निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास। पंजाब काबीना का ई गवर्नेंस के लिए अहम इकदाम। तमाम महकमों में फाइल सिस्टम बंद करने का फैसला किया गया। पेपरलेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी भी दी गई है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, इजलास का एजेंडा बताइएगा। आज बिल्कुल ऐवान वज़ीर आला में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने ई गवर्नेंस के लिए अहम इकदाम और तमाम महकमों में फाइल सिस्टम बंद करने का फैसला किया और पेपरलेस सिस्टम के नफाज की मंजूरी दी गई। महकमों के लिए ई फाइलिंग सिस्टम अपनाने के लिए 15 मई की डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है और पंजाब हुकूमत की इस इकदाम से अरबों रुपए की बचत होगी। मोहसिन नकवी ने ACR को भी डिजिटल करने की हदायत की और पंजाब काबीना की महकमों में पेपरलेस सिस्टम मुतारफ कराने पर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को इस हवाले से वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी कि वो ये सिस्टम मुतारफ करवा रहे हैं। पंजाब काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबात के लिए जो है वो लैपटॉप देने के फैसले की भी मंजूरी दी और पंजाब काबीना ने दरियाए नीलम में जीप गिरने से जो जाँ बहक होने वाले इचरा के रिहायशी नौजवान है उनके लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फी का माली इमदाद की मंजूरी दी। इसी इजलास में जो है पंजाब पुलिस मिनिस्ट्रियल पोस्ट रूल्स 2017 में तरमीम की मंजूरी दी गई और महकमा स्पेशल एजुकेशन और NGOs जो है तारे जमीन पर ट्रस्ट के माबैन जो मफाहमत की यादाश्त है उस पर दस्तखत करने की भी मशरूत मंजूरी दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर व मफाहमती यादाश्त का जायजा लेकर इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। हतमी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार का सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़ार को सरकारी अराजी पर कब्जे के हवाले से सवालनामा दे दिया। उस्मान बुज़ार ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। शबीर हैदर से इसी पर बात करेंगे। जी शबीर, बताइएगा इस मामले से मुतल्लिक। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार का सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार एंटी करप्शन टीम के सामने पेश हो गया और इस पर एंटी करप्शन टीम ने सरदार उस्मान बुज़ार को सरकारी अराजी पर कब्जे के हवाले से सवालनामा दे दिया है, जिस पर जो साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली और इसमें उस्मान बुज़ार को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 2 कनाल 5 मरले सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा का मुकदमा दर्ज है और इस पर आज एंटी करप्शन की जानिब से तलब किया गया था और एंटी करप्शन की जानिब से सरदार उस्मान बुज़ार को जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। अब इस हवाले से एंटी करप्शन का उनका कहना है कि उनका जवाब जमा करवाने के बाद जो है अगला जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है जवाब जमा अगर एंटी करप्शन टीम को अपने जवाब में मुतमिन ना कर सके तो उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया आपका। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ लाही की वकला से मुलाकात में कहा कि नून लीग तहरीक इंसाफ को मिलने वाली जमानत पर एतराज़ करती है। नवाज शरीफ 5 साल से जमानत पर लंदन में हैं, वो क्यों वापस नहीं आते? नवाज शरीफ की ज़मानत भी खुद शहबाज शरीफ ने दी थी। आपको बताया जा रहा है क्योंकि मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ लाही से सदर गुजरांवाला बार इंतखाबात की मुलाकात हुई है और आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि इस मुलाकात में ये भी कहा गया कि नून लीग तहरीक इंसाफ को मिलने वाली ज़मानत पर एतराज़ करती है और साथ ही साथ नवाज शरीफ 5 साल से ज़मानत पर लंदन में हैं, वो क्यों वापस नहीं आते? नवाज शरीफ की ज़मानत भी खुद शहबाज शरीफ ने दी थी। इन मौसूफ पर मौक़िफ़ ये भी दिया गया कि शहबाज शरीफ ने खुद दी थी ये ज़मानत। चौधरी परवेज़ लाही की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि उम्मीद है कि इस मरतबा शहबाज शरीफ अपने भाई को वापस लाकर अदलिया के सामने पेश करेंगे। पंजाब पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। पंजाब फ्रांसिक और क्राइम सीन यूनिट ने जाए वकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। शिबिर फराज कहते हैं कि पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। JIT ने तफ्तीश के बाद मीडिया से सवालात के जवाब देने से गुरेज किया। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और आज दोपहर जो है वो JIT की टीम इमरान कश्वर की सरबराही में ज़मान पार्क पहुँची और JIT का पहुँचने का मकसद ये था कि इमरान खान पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें से 8 जो हैं वो रिस्क थाने में थे और जिनका मतन जो है वो मुतअद्दिद पर्चों का ये था कि काज सरकार में मुदाखलत और जो हंगामा आ रही है उसके इल्ज़ाम थे इमरान खान पर। उसकी जो ज़ेर बहस करने के लिए, उसकी तफ्तीश करने के लिए जो आज JIT की टीम थी वो ज़मान पार्क पहुँची थी। अब से कुछ देर कबल जो है वो JIT की टीम इमरान खान से सवाल जवाब करके
और उनका बयान रिकॉर्ड कर ज़मान पार्क से वापस रवाना हुई। और जो शवाहिद इकट्ठा करने वाली टीम थी उन्होंने भी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए, बाकायदा तस्वीरें खींची गई और जो क्राइम सीन था उसको नंबरिंग लगाकर जो है वो निशानदेही करने के बाद यहाँ से जो टीम है वो रवाना हुई है। जबकि टीम जब वापस रवाना हुई इमरान किश्वर की सरबराही में, तो उन्होंने मीडिया के किसी भी किस्म के सवालात के जवाब देने से जो है वो गुरेज किया। उसके बाद जो है वो शिबली फराज और फ़ारूक हबीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान से जो है वो केसेस के हवाले से 50 से ज़्यादा सवालात किए गए हैं, जिसका जो जवाब है वो पंजाब पुलिस को इमरान खान ने तसल्ली बख्श और तसल्ली के साथ दिया है। जिसके बाद जो मुसर्रर जमशेद चीमा है उनका ये कहना था कि हम कानून और आइन की पासदारी करना चाहते हैं और करते हैं। जैसे पंजाब पुलिस ने आज इजाज़त ली और इजाज़त के बाद ज़मान पार्क पहुँचे, हमने उनको बाकायदा इजाज़त दी अंदर आने की और उन्होंने बाकायदा इमरान खान से सवाल जवाब भी किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वक्त ज़मान पार्क की सूरत हाल की, तो यहाँ पर ज़मान पार्क में कारकुनान की जो तादाद है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है और जो ज़मान पार्क में अब से 2-3 महीने पहले यहाँ पर मेले लगा करते थे वो अब ख़त्म होने को हैं और यहाँ पर जो कैंप्स हैं वो भी इस वक्त तक मुतअद्दिद जो हैं वो बंद हो चुके हैं और जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद रहते थे हर वक्त और यहाँ पर एक मेले का समा रहता था वो दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर हर कैंप में जो है वो खाने लगाए जाते थे, वो सब खाने जो हैं वो सिर्फ एक कैंप तक महदूद होकर रह गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रहनुमाओं की, तो रहनुमाओं का ये कहना है कि जिनको टिकट मिली वो अपनी कैंपेन करने में मसरूफ़ हैं और जिनको टिकट नहीं मिली वो रुस्वा होकर ज़मान पार्क से वापस लौट चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए पीटीआई बयानी की, तो पीटीआई का बयानिया ये है कि सिर्फ एक कॉल जो है वो दूर है और जिस दिन एक कॉल दी जाएगी यहाँ पर दोबारा से मेले सजेंगे और यहाँ पर दोबारा से जो है वो पीटीआई कारकुनान एक बड़ी तादाद में इमरान खान की हिफाजत के लिए जो है वो दोबारा से जमा हो जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ कल की, तो इमरान खान ने बरोज़ हफ्ता जो है वो रैली की कॉल दे दी हुई है और इमरान खान का ये कहना है कि चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए तमाम कौम जो है वो तकरीबन 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकले और चीफ जस्टिस के साथ जो है वो यकजहती ज़ाहिर करे। जबकि अगर मैं बात करूँ, हमजा बहुत शुक्रिया, आप हम डिटेल्स दे रहे थे इस बारे में। और अभी आपको बताएं, मुलजिमान को अदालतों में पेश करने के लिए पुलिस के पास गाड़ियां नाकाफ़ी। मुलजिमान को प्राइवेट गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर अदालतों में पेश करते। सरकारी गाड़ियां अफसरान के घरों का सामान छिप करती हैं। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि थाना गढ़ी शाहों की सरकारी गाड़ी अफसर का सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो मुलजमों को अदालतों में पेश करने के लिए जो है कभी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती है, कभी रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता है और कभी मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग जो है वो बैठकर तो मुलजमान को अदालतों में पेश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार सरकारी गाड़ियां ना होने पर अक्सर मुलजमान को जब प्राइवेट गाड़ियों में लेके जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की सरकारी गाड़ियां अफसरान के घरों का सामान शिफ्ट करने के लिए जो है वो काफी मकदार में मौजूद है। जो मोबाइल फोन की फुटेज है उसमें देखा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना गढ़ी शो की सरकारी गाड़ी एक अफसर का सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस माहाना लाखों रुपए का सरकारी पेट्रोल ऐसे कामों पर खर्च करने लगी है और लाहौर न्यूज को जो फुटेज हासिल हुई है मोबाइल फोन की, उसमें देखा जा सकता है कि थाना गढ़ी शो की सरकारी गाड़ी सामान जो है वो शिफ्ट कर रही है और उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो एक घरेलू इस्तेमाल का सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है। आईजी पंजाब जो है इस हवाले से पुलिस रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ वेलफेयर का और प्रमोशन का काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले निक्के थानेदार हैं वो इसी तरह का काम करने में मसरूफ है। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कसम सुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें तो करोड़ों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। शारजाह से आने वाली परवाज़ के 5 मुसाफिरों के थे 297 मोबाइल बरामद किए गए। मुसाफिरों से लैपटॉप, 2 ड्रोन डिवाइसेस और दीगर एसेसरीज भी बरामद की गई, जबकि 5 कसम सुकाम ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके FIR भी दर्ज कर ली। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जो कस्टम एयरपोर्ट है हुकाम है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और तकरीबन 8 करोड़ रुपए मालिक के स्मगलशुदा मोबाइल और दीगर एक्सेसरीज जो हैं वो कब्जे में ले लिया, जिसमें मोबाइल फोन शामिल है, लैपटॉप है, ड्रोन है और दीगर डिवाइसेस जो है वो शामिल हैं। इस वाले से बताया जा रहा है कि कलेक्टर एयरपोर्ट की इतला पर जो है वो DC कस्टम राजा बिलाल ने जो है वो खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने फ्लाइट PA 413 से आने वाले 5 मुसाफिरों का जब सामान चेक किया तो उसके अंदर से 297 जो है वो मोबाइल फोन, लैपटॉप, 2 ड्रोन और दीगर डिवाइसेस जो है वो बरामद हुए, जिन्हें मौके पर जो है वो जब्त कर लिया गया। उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन
8 करोड़ रुपए से जायद जो है वो बताई जा रही है। इस हवाले से डीसी फिलहाल राजा का कहना है कि 5 मुलजिमान को हिरासत में लेकर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जी, मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया राहिल, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई से मुतल्लिक जो कि मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां और असलहा भी बरामद। मुलजिमान हैदर और रियासत मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए गए। आपको बताया जा रहा है इस कार्रवाई से मुतल्लिक जो कि लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, मास्टर चाबियां और असलहा भी बरामद किया गया। मजीद डिटेल्स जानेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतल्लिक। मुबीन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई जो कि मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान हैदर, रियासत मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए गए। महकमा सेहत का पंजाब पुलिस के तमाम तर मुलाजमीन की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। महकमा सेहत पंजाब ने IG पंजाब को मुरासला लिख दिया। पुलिस मुलाजमीन को हेपेटाइटिस, HIV, TB समेत मुकम्मल तौर पर मेडिकल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। सजाद हुसैन से इसी पर बात करेंगे। जी सजाद, बताइएगा तमाम मुलाजमीन की मेडिकल स्क्रीनिंग करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब पुलिस के तमाम मुलाजमीन की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है और महकमा सेहत पंजाब ने IG पंजाब को इस हवाले से बाकायदा जो है वो मुरासला जारी कर दिया है। पुलिस मुलाजमीन की हेपेटाइटिस, HIV, TB समेत मुकम्मल जो है वो मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन की मेडिकल स्क्रीनिंग निजी लैब से बहुत महंगी पड़ती है। महकमा सेहत का कहना है कि महकमा सेहत पंजाब से मेडिकल स्क्रीनिंग करवाने पर मुलाजमीन की जो है वो बचत होगी और निजी लैब से मेडिकल स्क्रीनिंग करवाने के तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो खर्चा होता है। महकमा सेहत के पास स्क्रीनिंग के लिए किट्स, वैक्सीनेशन और अदविया जो है वो इसका स्टॉक जो है वापर मकदार में मौजूद है। लिहाजा महकमा सेहत पंजाब पुलिस के तमाम मुलाजमीन की जो है वो स्क्रीनिंग करेगा। जी शुक्रिया आपका सजाद। और FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाई। 17 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर खातून से लाखों रुपए और 2 अदद प्लॉट भी हथियाए। राहिल अली से इसी पर बात करेंगे। जी राहिल, बताइएगा। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने कार्रवाई की और 17 साल के मतलूब शहरी मुलजिम उसको गिरफ्तार कर लिया। शहरी मुलजिम जो वीजे के नाम पर खातून से फ्रॉड किया था। मुलजिम ने साल 2003 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी नौकरी का झांसा देकर खातून से जो है वो लाखों रुपए बटोरे थे। तो मुलजिम ने नकद रकम के अलावा 2 अदद फ्रॉड भी जो है वो हथियार लिए थे। तो मुलजिम तनवीर इकबाल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पैसे जो है वो खातून से पैसे वसूल करके रिपोर्ट हो गया था, जिसकी तलाश में FIA जो है वो काफी अरसे से जो है वो कोशिशें कर रही थी और अब FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। तहकीकात का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका राहिल। करें शहर में बढ़ती हुई महंगाई की। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बदस्तूर मुतासर। सार्फिन सस्ते आटे के हुसूल के लिए स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी की सप्लाई में कदरे बेहतरी आ गई। यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ गई। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फराहमी मामूल पर न आ सकी। पाकिस्तान में शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर आटे की दस्तयाबी से मुतालिक मसाइल बरकरार। रोजाना की बुनियाद पर आटा सप्लाई न होने से सारिफीन चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सारिफ को कोटे का आटा एक मरतबा देने की बजाय हर हफ्ते एक थैला दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर आए सारिफीन इन हालात पर नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत आम दुकानों पर भी सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜੇ ਐਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ फायदे थे। 3 दिन हो गए आ रहे हैं, जब आते हैं बारी आती है कहते हैं आटा ख़त्म हो जाता है, 2 दिन हो गए वापस जा रहे हैं, तीसरे दिन आए। यूटिलिटी स्टोर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए खसूसी सब्सिडी की पॉलिसी बदस्तूर जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। आम सारिफ को 10 किलो आटा 648 रुपए में दिया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को चीनी 70 रुपए फी किलो में मिल रही है। आम सारिफ के लिए चीनी 91 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को घी 300 रुपए फी किलो मगर महदूद मिकदार में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी के लिए एक तो नादरा का तस्दीकी मैसेज होना लाजमी है, तो दूसरी तरफ आटे, चीनी और घी का हसूल दीगर अशिया की खरीदारी से मशरूत है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स की नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ जर्नल होल्ड अप। लाहौर में 1.5 लाख से जायद गाड़ियां टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली।
महकमा एक्साइज का शहर में जनरल होल्ड अप, गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स की नादहिंदा गाड़ियों की पकड़ दकड़। एम्प्रेस रोड, लिबर्टी, शिमला पहाड़ी और ठोकर न्याज बेग समेत दीगर इलाकों में नाके लगाए गए। एम्प्रेस रोड पर महकमा एक्साइज ने गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को लॉक लगाए और मौके पर वसूलियां भी की गईं। ETO नदीम अहमद का कहना था कि नादहिंदा गाड़ियों की चेकिंग सख्त कर दी गई है। एम्प्रेस रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान तकरीबन 10 लाख रुपए से जायद वसूल किए गए। 1,68,000 गाड़ियां हैं हमारे डाटा के मुताबिक कि जो अभी तक नादहिंदगान है, तो वो टैक्स नहीं दे रही, या मतलब कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद भी मतलब कि काफ़ी होगी, तो वो रियायत नहीं हम दे रहे। ETO का कहना था कि शहरी टोकन टैक्स की E-पे के जरिए अदायगी पर 5% रायत हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन शहबाज सनीफ के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। शहर भर में लोडर रिक्शों की तादाद में इजाफा होने लगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी। एक माह में ट्रैफिक पुलिस ने 3,778 लोडर रिक्शों के चालान भी कर दिए। शहर में माल बर्दारी के लिए गैर महफूज ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। लाहौर की सड़कों पर लोडर रिक्शों की भरमार हो गई। लोडर रिक्शों के बायस शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोडर रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। कैनाल रोड, मॉल रोड और मेन बुलवार्ड गुलबर्ग में लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। DSP ट्रैफिक सर्कल मुगलपुरा नबीला राउफ कहती हैं कि लोडर रिक्शों को चालान के साथ साथ हदायत भी दे रहे हैं। ये इन लोगों के पास रोजगार और कोई नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि जी हमने ये जो है ना ओवरलोडिंग जब ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं फिर हम लोग रोकते हैं, इनको चालान करते हैं, इनको मोटिवेट भी करते हैं, इनको समझाते भी हैं कि ओवरलोडिंग मत करें। ओवरलोडिंग चाहे गुड्स की हो चाहे आप लोगों की कर लें, ओवरलोडिंग जो है वो ओवरलोडिंग ही होती है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि जिनका सामान लोड करते हैं वो मजबूर करते हैं कि एक ही वक्त में सारा सामान लेकर जाओ। सवारी जिते को किराया लेना होंदा वो कहते ने जनाब पूरा माल लैके जाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਸੋਫੇ ਲੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। तो साड़ी जनाब माड़े बंदे मजबूरी असी किधर जाइए। जिस चीज़ पे लोड करें, पिकअप का किराया इतने से माल के 15,000 रुपया 10,000 रुपया ले लेते हैं वो। शहर में लोडर रिक्शों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं, जिससे इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। और शहर में गुज़श्ता 7 साल से ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करके इफ्तिताह करने का फैसला। इफ्तिताही तकरीब के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार का इंतखाब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल करके इफ्तिताह का प्लान तैयार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीराती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल, 9 कॉम्प्लेक्सेस की तामीर अधूरी है। इफ्तिताही तकरीब के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार का इंतखाब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। DG LDA ने शोबा इंजीनियरिंग को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। पंजाब हुकूमत ने रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी के बाद 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स दे दिए। LDA ने मौसूल होने वाले फंड्स मखसूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खर्च करने का फैसला कर लिया है। पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी नाकाफी, जुर्माने और मुकदमात के बावजूद भी इनसे छुटकारा न मिल सका। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगे। CTO लाहौर के हुक्म पर गैर कानूनी कार, रिक्शा, वैगन और मोटरसाइकिल स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन। वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जी पर 178 मुकदमात दर्ज। सिटी डिवीजन में 80 जबकि सदर डिवीजन में 98 मुकदमात दर्ज करवाए गए। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद पार्किंग माफिया सरगर्म, जहां दिल चाहा वहीं पार्किंग स्टैंड बना लिया। शहरियों का कहना है कि पार्किंग माफिया को लगाम डालने की जरूरत है। ये दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। सारे ट्रैफिक मसाइल इन्हीं की वजह से हैं। रोड पे पार्किंग का कोई असूल है ही नहीं, ये पार्किंग बनती नहीं है यहाँ पे। ये कह रहे हैं जी इधर से आप बाइक साइड पे करें, इधर करें। ये अपने पैसे कमाने के चक्करों में दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं ये लोग। ये पार्किंग है ही नहीं है, तो फिर भी ये लोग ले रहे हैं, जगह टैक्स ले रहे हैं भाई। शहरियों ने हुकूमत से पार्किंग माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का मुतालबा किया।